ठीक है। तो अभी तक अगर कोई तुम्हारा डाउट रहता है, जो तुम्हें चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो वो मुझसे पूछ सकते हो, या डेमो क्लास में कोई रह गया हो, तुम्हें लगता है कि वो चीज हमें नहीं पता, तो वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हो कि सर ये क्या होता है। ठीक है। बाकी ये हमारा फर्स्ट डे है। स्टार्टिंग के जो 3 और 4 डेज होंगे, हम थोड़ा स्लोली स्लोली चलेंगे, क्योंकि जिससे तुम्हें चीज़ें समझ में आती रहें, है ना। क्योंकि जब मैंने आपको डेमो दिया था, जब डेमो दिया था तब हमने क्या बोला था कि अगर आपको सीसीएनए लेवल पे इंटरव्यू क्रैक करना है, तो आपको एडवांस में नहीं जाना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ जो बेसिक नेटवर्किंग है, बेसिक नेटवर्किंग है, आप अगर ये क्लियर कर लोगे ना, इंटरव्यू 100% आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बेसिक नेटवर्किंग क्लियर कर लिया, आईपी क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ये बिट्स बाइट्स निबल क्या होते हैं, और कितने एमबीपीएस कितने केबीपीएस, ये अगर चीज़ें हैं ना, और यही क्वेश्चन पूछते हैं सीसीएनए लेवल पे। बाकी एडवांस आता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे इंटरव्यूअर यही पूछेगा। और अगर आपने इसके ही आंसर नहीं दे पाए, मतलब उसने बेसिक से क्वेश्चन पूछे और अगर आपने बेसिक से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो इंटरव्यूअर क्या समझेगा कि इसको जब बेसिक सा नहीं पता, तो इसका हाई लेवल को कैसे पता होगा वो चीज़। ठीक है। तो ये हमारा डे 1 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चला नेटवर्क फंडामेंटल, ठीक है, या बेसिक नेटवर्किंग। तो इस पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, हम इस चीज को पहले समझ लेते हैं कि सिस्को आइकन एंड सिंबल्स जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे हमारे पास दो सॉफ्टवेयर में आपको दिखा देता हूँ, GNS3 एंड एक हमारे पास है यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है, जिन पे हम CCNA का प्रैक्टिकल करेंगे। और एक चीज़ और है, थ्योरी तो आपको ये बेसिक नेटवर्किंग की देखनी है, उसको याद करनी है, प्लस अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्रोटोकॉल रटना है ना, तो प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ज़्यादा CCNA में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेटवर्किंग में, नॉट ओनली फॉर CCNA, अगर आप CCNP करते हो, आप CCI करते हो, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे, CCI में तो बस यही बोलते हैं आपसे कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल 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 करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ें करके देखी हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि राउटर है और ये दूसरा राउटर है और ये सीरियल केबल के थ्रू क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, बट आपने अगर प्रैक्टिकल नहीं किया, हम कहते हैं कि इस पोर्ट पे ऐसे जाके ऐसे आईपी असाइन कर देंगे और ये आपस में कम्युनिकेट करने लगे, लेकिन जब तक करके नहीं देखोगे ना, तब तक वो चीज़ें क्लियर भी नहीं होगी। क्योंकि जब तुम करोगे ना, तो 1000 गलती करोगे। मेरे बता, मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा। अभी तो स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं। जब हम क्या करेंगे CCNA का, मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा कि इस पोर्ट पे जाना है, तो अगर हमारे पास ये पोर्ट है सीरियल 0/0, कौन सा पोर्ट है, सीरियल 0/0, और इस पे हमें आईपी असाइन करनी है, तो हम आएंगे इंटरफेस सीरियल 0/0 के अंदर और यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे आईपी एड्रेस या आईपी एड, और ऐसे करके हम आईपी असाइन कर देंगे। तुम स्टार्टिंग में देख लेना, यही आईपी असाइन करने में 1000 बार गलती करोगे कि क्या कमांड थी क्या नहीं थी। तो खुद से प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और उतनी सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, याद रहेंगी भी। और वैसे भी कमांड याद नहीं रख सकते हो, कमांड से प्रैक्टिकल करने से ही। ठीक है। तो ट्राई करना कि जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल करना। जैसे आज हमने कोई लैब कराई, उसको जाके तुम घर पे शाम को, यार दे दो, हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं, लोग तो ऐसे ऑफलाइन आते हैं, तो आने जाने में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। हमारा तो कम से कम वो टाइम बच रहा है ना, हम आ नहीं रहे जा नहीं रहे, हमें तो बस अब क्लास स्टार्ट होनी है, तुरंत ज्वाइन हो गए और क्लास करना स्टार्ट कर दिया हमने। है नहीं? तो वॉइस आ रही है मेरी अच्छे से? आ रही है। ओके। यस सर। तो यहाँ पे ये हमारे पास
सिस्को आइकन एंड सिंबल्स, जब हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे तो हम जब राउटर लेंगे ना, तो राउटर का सिंबल हमारे पास ऐसे आएगा। ये क्या है, सिंबल है, ऐसे आइकन होगा राउटर का। वायरलेस राउटर जब हम लेंगे तब इस टाइप में सिंबल होगा। सिक्योर राउटर मतलब है वीपीएन इसमें कॉन्फ़िगर हो रखा है। ये हमारे पास फायरवॉल है, ये स्विच। बाकी देखो, अगर आपको नहीं पता है कि राउटर क्या होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, नेटवर्किंग डिवाइस में ये डिस्कस करूंगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं होता है, ये मैं आइकन बता रहा हूँ, ये सिंबल बता रहा हूँ। या जब भी आप बुक्स में देखोगे ना, तो राउटर आपको इसी सिंबल में दिखाएगा, स्विच आपको इसी सिंबल में दिखाएगा। रियल में देखना चाहते हो, रियल में कुछ अलग तरीके से होते हैं राउटर। ये बताओ पहले, आईएसपी में कौन कौन काम करता है? अभी कोई करता है? यस सर। कौन करता है? रवि? किस चीज में सर? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हेलो सर, रूम में। अच्छा, रूमेश, तुम आईएसपी में काम करते हो, तो तुमने तो यार ये देखी। सर नहीं सर, कम हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो ये हमारे पास राउटर होते हैं, ये राउटर होते हैं, ठीक है। ये 1800 सीरीज का राउटर है। यस सर। एक्चुअल राउटर हमारे पास इस टाइप में होते हैं। वो मैं एक आइकन बता रहा हूँ। ये हो जाए एक बार लॉगिन कंफर्म एज ए गेस्ट। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया नेटवर्किंग डिवाइस पे, ये हमें क्या दिख रहे हैं, राउटर दिख रहे हैं। तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये कौन से सीरीज का राउटर है? 26 सीरीज क्या होता है क्या नहीं होता है, बस मैं आपको जनरली एक आइकन बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ये स्विच है, ये राउटर है, ये पीसी है। अगर हम, जैसे हमारे पास दो फोन है, हमने वायरलेस राउटर से एक फोन को कनेक्ट किया तो वायरलेस ही वो कनेक्ट होगा, तो हमारे पास इस तरीके से सिंबल आएगा, ठीक है। ये सीरियल लिंक है, ये ईथरनेट लिंक है। सीरियल लिंक हम कब यूज करते हैं? जब हम दो राउटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे एक हमारे पास राउटर ये है, एक और राउटर है, तो उसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो किस केबल की हेल्प से करेंगे? सीरियल केबल। ईथरनेट केबल, राउटर टू स्विच, क्योंकि स्विच में तुम्हारे पास कौन सी केबल लगती है? ईथरनेट केबल लगती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है, क्या समझते हो आप लोग कि नेटवर्क क्या है हमारे पास? कुछ आइडिया है किसी को? सर नेटवर्क एक ग्रुप होता है सर। ओके, और सर, हाँ, नेटवर्क एक ग्रुप होता है सर, हम नेटवर्किंग जो उसमें डेटा शेयर करते हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। नेटवर्क क्या है? टू और मोर डिवाइस कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू एनी मीडिया। टू और मोर डिवाइस इन द सेंस कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइस हैं, उनको हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर दिया है आपस में, ठीक है। थ्रू एनी मीडिया, मीडिया इन द सेंस वो वायर्ड भी हो सकते हैं कनेक्टेड, या वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो आ रही है। हेलो। हाँ। जी सर। सर, ये जो हम्म, टॉपिक आप लिखवा रहे हैं सर, इसको हम नोट करते चलें, खाली देखते चलें सर इसको? देख लो, बाकी नोट के लिए क्या, मैं ये तुम्हें प्रोवाइड तो करा ही दूंगा ना पीडीएफ, ठीक है। ये मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, तो तो तुम ठीक है, उससे फिर पढ़ नोट नहीं लेना। करते हैं सर। हाँ, नोट करोगे वो टाइम तो लगेगा ठीक ना है फिर। उसमें, मैं तुम्हें ओके सर, समझा दे ओके रहा हूँ सर। ये सब चीजें, ठीक है। हाँ। बाकी ओके ये सर, फिर नोट प्रोवाइड नहीं करा करें। दूंगा, और वीडियो तो है ही तुम्हारे पास। ओके सर। तो व्हाट इज ओके नेटवर्क सर, क्या है? थैंक यू। नेटवर्क क्या है, जैसे कि अभी तुमने बताया कि नेटवर्क क्या है, टू और मोर डिवाइस कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू एनी मीडिया। लाइक मीडिया इन द सेंस वो वायर्ड के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, एंड दे आर स्टार्ट टू शेयरिंग डेटा विथ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, ठीक है। हमने मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया,
जैसे कि ये हमारे पास एक सिनेरियो है जहाँ पे हमने राउटर भी रखे हैं, सर्वर है, ये आई थिंक प्रिंटर है। तो हमने क्या कर दिया, इनको केबल के थ्रू कनेक्ट किया है। ये सारी डिवाइस अभी किस मीडिया से कनेक्टेड है, वायर्ड के थ्रू, है ना, केबल के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये क्या, एक नेटवर्क है। अब अगर ये जो डेस्कटॉप है या जो ये लैपटॉप है वो कोई प्रिंट करने के लिए कमांड देता है इस प्रिंटर को, तो ये नेटवर्क के थ्रू डेटा आपका शेयर हो रहा है। तो ये नेटवर्क पे डेटा आपके पास यहाँ पे आएगा, इस केबल पे, वही केबल से कहाँ पे जाएगा, प्रिंटर पे जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ठीक है, आया समझ में। तो ग्रुप ऑफ डिवाइस कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू एनी मीडिया लाइक वायर्ड एंड वायरलेस, दे आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर सम ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, यहाँ से एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे आपका ट्रांसमिट हो पाए। तो किस मीडियम के थ्रू क्या हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है डेटा। तो ये हमारा वायर्ड मीडियम है, और वायरलेस मीडियम भी होता है, वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आए समझ में। तो टू डू दैट दे विल नीड अ कॉमन मीडिया बिटवीन देम टू शेयर दोज इंफॉर्मेशन। देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है, अगर दो डिवाइस के बीच में अगर आपको डेटा शेयर करना है ना, तो उनके बीच में जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लो ये पीसी इस प्रिंटर को क्या देना चाहता है, अपना डेटा देना चाहता है, मतलब कोई प्रिंट की कमांड देना चाहता है, तो ये कॉमन मीडिया से कनेक्टेड है। दोनों किसके थ्रू है, वायर्ड के थ्रू कनेक्ट है। या फिर कंप्यूटर वायरलेसली प्रिंटर के थ्रू कनेक्ट हो, तो वहां पे कोई कॉमन मीडिया होना चाहिए, या वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए दोनों डिवाइस, या वायरलेसली दोनों कनेक्ट होना चाहिए। तो समझ में आया नेटवर्क क्या है, जहां पे हमारे पास मल्टीपल थ्रू, समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास ये अभी दो डिवाइस हैं, ये हमारे पास तीन डिवाइस हैं, और हमारे पास कोई एक फाइल है। मान लो एक हमारे पास फाइल है जो ऑफिस की फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल है, और फाइल का हमने नाम रख दिया, चलो ऑफिस फाइल है। ठीक है, अब हमें ये जो फाइल है ना, ये तीनों डेस्कटॉप पे लेके जानी है। तीनों डेस्कटॉप पे हमें क्या कहें, ये लेके जानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेन ड्राइव में इस फाइल को रखेंगे, और तीनों डेस्कटॉप में हम उस पेन ड्राइव को लगाएंगे, और डेटा हम उसमें पुट कर देंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको हमने एक मीडियम से कनेक्ट कर दिया। किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया, वायर्ड के थ्रू। अब क्या कर सकते हैं, ये अपना पीसी ना अपना डेटा शेयर कर सकता है इसके साथ, ये पीसी अपना डेटा शेयर कर सकता है इसके साथ, ये पीसी सेम इसके साथ डेटा शेयर कर सकता है, इसके साथ डेटा शेयर कर सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब आपने इन डिवाइस को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। किस मीडिया से कनेक्ट कर दिया, केबल के थ्रू। तो जब आपने मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं नेटवर्क, और उस पर जो डेटा आपका शेयरिंग हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। आए समझ में, कोई डाउट। नो सर। बोला करें ना तो एक बार कंफर्म कर दिया करो, यस यस। तो उससे ये होता है कि हाँ जो मैं समझा रहा हूँ कम से कम वो चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। बाकी ये बेसिक है, इतना तो आ ही जाएगा, ओके सर। है ना। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। टू टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, जनरली हमारे पास दो होते हैं, बट इनको हम और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि तुमने सुना भी होगा कि एक मैन होता है, पैन होता है ना। और ये बैन लैन तो हमने लिख ही रखा है। पैन। तो पैन। हाँ, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे ये है हमारा लैन और बैन, जनरली हमारे पास दो होते हैं, लैन और बैन। तो बैन को ही कैटेगराइज करके लोकेशन, एक्चुअली में ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें एक लोकेशन, ये जियोग्राफिकल एरिया बता रहा है कि अगर लैन होगा तो कितना एरिया कवर होगा उसमें, और मैन होगा तो कितना एरिया कवर होगा, और बैन होगा तो कितना एरिया कवर होगा उस नेटवर्क में। ये यही तो बता रहे हैं ना। इसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। जैसे एक तुम्हारा गांव, गांव के बाद फिर जिला, जिला के बाद फिर तुम्हारा स्टेट, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, और जब अगर आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो क्या बोलोगे कि हम इंडिया से आए हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना।
तो यहाँ पे भी नेटवर्क को क्या कर दिया इन्होंने, अलग अलग नाम दे दिए कि अगर एक घर का नेटवर्क है, एक ऑफिस का नेटवर्क है, तो उसको बोल दिया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। छोटा सा नेटवर्क है उसको क्या बोल दिया, लैन। और जो वाइड, वाइड मतलब क्या होता है, जो कहीं पे भी जा सकता है, किसी के थ्रू आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, पूरा वर्ल्ड का एरिया, जो पूरा वर्ल्ड का नेटवर्क है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, बैन। ठीक है, आज जैसे ये एग्जांपल है जहाँ पे हमने मल्टीपल डिवाइस को, मतलब एक ऑफिस के अंदर ही हमारे पास डिवाइस हैं जो एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो इस टाइप के नेटवर्क को हमने क्या बोला, लैन। क्या बोला, लैन। ये ठीक है, और ये हमारा क्या है, बैन, जहाँ पे अलग अलग कंट्री जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम इस कंट्री से इस कंट्री पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस कंट्री से इस कंट्री से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैन नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेटवर्क टाइप्स, यहाँ पे देखो साइज भी लिखा है, क्योंकि हमने जो नेटवर्क के टाइप्स में जो डिफाइन किया है, बिहाफ ऑफ द साइज पे डिफाइन किया है ना, कि अगर इस टाइप का साइज होगा तो ये हमारा लैन है, ये हमारा बैन है, ये हमारा पैन है। देखो मैं आपको समझाता हूँ सिनेरियो पे। जैसे हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, लैन हो गया, कैन हो गया, मैन हो गया, पैन हो गया, और बैन, और एक सैन भी होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जनरली हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन और बैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये कैन है, लैन किस टाइप के नेटवर्क को हम बोलेंगे, ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे हमारा कोई ऑफिस का नेटवर्क है, कोई हमारे घर का नेटवर्क है, कोई हमारे इंस्टीट्यूट का नेटवर्क है जिस पे आप पढ़ते हो, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग कनेक्टेड है और एक बिल्डिंग यहाँ है। ठीक है, बीच में एक इनका लाइब्रेरी रखा हुआ है, मतलब बीच में लाइब्रेरी है और ये इस तरीके से कनेक्टेड है, इनमें तीनों में इंटरनेट चल रहा है, तो ये क्या हुआ, एक कैंपस एरिया नेटवर्क। ये कैंपस टाइप में है ना, कैंपस जैसे कैंपस के जैसे हम पिकनिक पे जाते तब कैंपस अपना बनाते हैं, तो वहाँ पे तीन चार हमने वो झोपड़ी टाइप में बना लिया, उसको बोला कैंपस लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं कैंपस, कैन एरिया नेटवर्क। ये और चला गया। अब बात करते हैं मैन। मैन स्टैंड फॉर होता है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन द सेंस, जैसे हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक एसबीआई या एचडीएफसी की बैंक है। ठीक है, ये हमारे पास एचडीएफसी होता है ना, एचडीएफसी की बैंक है, इसका हेड ऑफिस जो है ना वो दिल्ली में है। अब इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच करोल बाग में, हेड ऑफिस मान लो लक्ष्मी नगर में, तो एक ब्रांच हमारे पास करोल बाग में है, एक यहाँ पे सहादरा में है, एक कहीं पे भी मान लो नोएडा में है, एक हमारे पास गुड़गांव में है। तो हेड ऑफिस कहाँ पे है, लक्ष्मी नगर में, और उसके बाद ये वाली जो ब्रांच है वो अलग अलग लोकेशन पे है, लेकिन हेड ऑफिस से सारी ब्रांच क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना। तो एचडीएफसी का जो मेन ऑफिस है उससे ये सारी ब्रांचेस क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पे एक आपके पास मेन ब्रांच है और मल्टीपल ब्रांचेस आपकी या मल्टीपल सिटीज में जो लोकेट करती हैं वो उससे कनेक्टेड है। तो ये लैन तो नहीं है, लैन हमने किसको बोला था, लैन बोला था कि छोटा सा इसकी इसी बिल्डिंग के नेटवर्क को हम बोलेंगे लैन, लेकिन अगर ये मल्टीपल ब्रांचेस इसमें कनेक्टेड है तो इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आता है पैन। पैन स्टैंड फॉर होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड फॉर
पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनली एरिया नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होगा, जैसे ये फोन है, आपने इससे ब्लूटूथ ऑन किया, या आपने मान लो चलो हॉटस्पॉट ऑन किया, और एक दूसरा फोन है जो इसके थ्रू वाईफाई के थ्रू इससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। आपने यहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहा इस फोन में, तो ये क्या है, इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, पैन, पर्सनल नेटवर्क। ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन किया और दूसरा डिवाइस वाईफाई के थ्रू उससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और बैन क्या है, बैन जहां पे हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप किसी भी लोकेशन से बैठ के किसी भी लोकेशन को कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आप बैन नेटवर्क में हो तो। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है अगर आप लंदन से इंडिया कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी बंदे से, तो जब तक अगर आप बैन नेटवर्क में नहीं हो या बैन नेटवर्क में आपका ट्रैफिक नहीं जा पा रहा है, तब तक आप लंदन से इंडिया कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आया समझ में? और सैन क्या होता है, सैन स्टैंड फॉर होता यस है सर। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, मतलब एक एरिया जहां पे अपना डेटा स्टोर करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव सभी लोग यूज करते हैं, है ना। हमें कितने जीबी का फ्री स्पेस देता है गूगल ड्राइव, ये हमें 15 जीबी तक तो फ्री देता है, बाकी 15 डेटा रखना है जी भी। तो आप परचेज कर लो उसको। तो ये कहीं जाके डेटा तो आपका सेव होता ही होगा ना, कहीं पे जाके उन्होंने अपने स्टोरेज वाले सर्वर, कहीं पे हार्ड डिस्क लगी होंगी उनकी, जहाँ पे ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है ना। तो ये हमारे पास नेटवर्क के कुछ टाइप्स हैं, लैन, कैन, मैन, बैन, पेन और ये सैन। जनरली दो ही टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, लैन और बैन। तो वही हमने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है सारी चीजें, थ्योरी से आपके और भी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और थ्योरी वैसे भी मैं इजी तरीके से बनाता हूँ, एक एक लाइन, ये कहीं से मतलब ऐसा नहीं मैंने वो किया है, मैंने एक एक लाइन इतने अच्छे से डाली कि अगर उसका वर्ड आप जब देखो ना तो समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क इन विच जियोग्राफिकल एरिया इज यूजिंग स्मॉल, वो नेटवर्क जिसका जियोग्राफिकल एरिया क्या है, स्मॉल है, उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन। यहाँ पे जैसे कि तो देख सकते हो, ठीक है। द कंप्यूट दिस इज यूज इन स्मॉल एरिया एंड ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारा ऑफिस का नेटवर्क है, या हमारे घर का नेटवर्क है, हमारे इंस्टीट्यूट का नेटवर्क है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, तो उसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड अदर डिवाइस, प्रिंटर और मॉडम, मतलब हमारे ऑफिस में क्या होंगे, प्रिंटर भी होंगे, सर्वर भी होंगे और कंप्यूटर भी होंगे, तो वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सम यूजर इन द सेम रूम या डिपार्टमेंट कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग अ स्विच, मतलब कुछ यूजर हैं उसी रूम में बैठे हैं उस स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल ये लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप हैं, उनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, स्विच के थ्रू करोगे ना वहाँ पे, ठीक है। और सम यूजर इन ए डिफरेंट रूम, जो दूसरे रूम में है वो भी आपके कनेक्टेड है यूजिंग अ राउटर, वो दूसरे रूम में कनेक्टेड है तो दूसरा नेटवर्क वहाँ पे चल रहा है, तो वो दो नेटवर्क जो हमें कम्युनिकेट कराने पड़ेंगे वो किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे, राउटर के थ्रू, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, ये लास्ट वाला समझ में आया, इसका मतलब कहने का मतलब क्या था, सम यूजर इन डिफरेंट रूम एंड डिपार्टमेंट कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग अ राउटर एंड सम स्विचेस। देखो अगर इसका समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके कहने का मतलब है कि कुछ यूजर जो अलग अलग रूम में, जैसे ये अलग रूम है ये अलग रूम है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ कंप्यूटर हैं, तो पहले आपने क्या किया, इन कंप्यूटर को एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास स्विच आ गया, इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक अलग नेटवर्क चल रहा है, और एक दूसरा रूम ये है, यहाँ पे भी आपके पास डिवाइसेस हैं, और इनको भी आपने एक स्विच से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से।
अब यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं। अगर हमें इन डिवाइस से कम्युनिकेट कराना है तो हमें फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक राउटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, राउटर। बस अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझो कि एक राउटर भी होता है, एक स्विच भी होता है। बाकी मैं आपको सारा डिटेल में बताने वाला हूँ, राउटर का काम क्या होता है, स्विच का काम क्या होता है, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। बस मैं छोटा सा ओवरव्यू अभी इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि ना, अगर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं कि राउटर भी होता है, स्विच भी होता है, तो उनको ना एक मतलब जिनको लगता है कि हाँ यार हमें करना है, हमें पढ़ना है, तो वो इससे भी समझ जाएंगे, वो अपना सर्च करना स्टार्ट कर देंगे कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, उसके बारे में पता करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आगे अगर मैं जब इसके मेन कॉन्सेप्ट पे आऊं कि राउटर क्या होता है, तब आपको ऐसी ये चीज ना लगे ये तो कोई नई चीज बता दी, अभी तक तुमने सुना ही नहीं था राउटर भी होता है यहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ आपको नई ना लगे, आपको लगे कि हमने इसके बारे में पहले से सुना है। बाकी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हमें इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कराना है तो हमें यहाँ पे राउटर लगाना पड़ेगा। उस स्विचेस को हम क्या किससे कनेक्ट करेंगे, राउटर से कनेक्ट करेंगे। तो वही वो कह रहा है थ्योरी में कि सम यूजर इन अ डिफरेंट रूम या डिपार्टमेंट कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग अ राउटर एंड सम स्विचेस। ठीक है, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोल देंगे, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। हम बात करते हैं बैन। तो बैन क्या है, बैन स्टैंड फॉर हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। बैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क टाइप इन विच जियोग्राफिकल एरिया इज वेरी लार्ज। ठीक है, जहां पे जियोग्राफिकल एरिया क्या है, बहुत ही बड़ा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है उस एरिया की, उसके नेटवर्क की। ठीक है, दिस इज यूज इन लार्ज एरिया देन मैन, मतलब मल्टीपल, जैसे अभी मैन क्या बताया था मैंने, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहाँ पे एक हेड ब्रांच है और मल्टीपल ब्रांचेज उससे कनेक्टेड है। तो ऐसी मल्टीपल ब्रांचेस को मिला के, मतलब ऐसे मल्टीपल मैन वाले नेटवर्क को मिला के हमारा क्या बना है, बैन। या मल्टीपल लैन नेटवर्क को मिला के हमारा क्या बना है, बैन बना है। अब बैन ऑपरेट बियॉन्ड द जियोग्राफिकल स्कोप ऑफ लैन। बैन connect computer together across longer physical distance. This allow computer device to be remotely connected to each other over one large network to communicate even when they are miles apart. इसके कहने का मतलब क्या है कि बैन में अगर आपका कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे वो आपका इंडिया में रखा हो। मील्स अपार्ट मतलब क्या है कि कहीं पे भी रखा हो, यहाँ से कितने भी दूर रखा हो, अगर वो भी नेटवर्क आपका बैन नेटवर्क में, मतलब वो कंप्यूटर भी आपका बैन नेटवर्क में और हमारा भी कंप्यूटर बैन नेटवर्क में, तो वो इजीली इसे क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, यूजर कनेक्टेड टुगेदर ग्लोबली थ्रू द इंटरनेट। अब बैन नेटवर्क में हमें जाना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें पड़ेगी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द इंटरनेट इज द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द बैन। आया समझ में, क्योंकि इंटरनेट जब हम एक्सेस करते हैं तो हम कहीं कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट हमारे पास है तो हम इंडिया ही से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाई अगर हमारा कोई लंदन पे बंदा रहता है और हम फेसबुक चलाना चाहते हैं तो क्या इंटरनेट हमें जाने नहीं देता वहाँ पे, हम किसी भी कंट्री से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैन का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इंटरनेट। तो यहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर हमें बैन नेटवर्क में जाना है। बैन नेटवर्क में समझ में आ रहा है ना, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो क्या हो रखा है, ये हमारे पास ऑफिस है, ये 2 रूम है जहाँ पे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कनेक्टेड है। अब मान लो हमारे पास एक सर्वर भी है इसी रूम में, ठीक है, ये हमारा वेब सर्वर है, तो हमने यहाँ पे कोई वेबसाइट अपनी होस्ट कर रखी है, जो भी है वेबसाइट। अब एक बंदा है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखो ये तो लैन वाले इनको कोई इशू नहीं है, ये तो एक्सेस कर लेंगे क्योंकि ये तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये इसके ही लोकल एरिया नेटवर्क में आ रहा है। लेकिन एक बंदा है जो बाहर बैठा है, मान लो ये इंडिया से बाहर है।
अब ये इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं, जो आपने वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर रखी है। हमने मान लो यहाँ पे अपनी अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होस्ट कर दी, नेटवर्किंग। वैसे तो अभी वेबसाइट कोई है नहीं मैं बनाऊंगा इसको, अभी सिर्फ यूट्यूब चैनल ही है, बाकी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है। तो नेटवर्किंग टाइगर्स नाम से हमने मान लो कोई एक वेबसाइट होस्ट कर दी सर्वर पे। अब कोई बंदा बाहर से आना चाहता है इस पे हिट करेगा, तो क्या वो इस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हम क्या है, लैन नेटवर्क में ही, हम बैन नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, नेटवर्क में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट लेना पड़ेगा। इंटरनेट हमें कौन देगा? इंटरनेट हमें कौन देगा? आईएसपी देगा। तो यहाँ पे क्या है, आईएसपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये बंदा भी, ये हमारा मान लो आईएसपी है, हमने इससे लाइन ली, ये भी इंटरनेट लेगा। अब ये इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकता है, ये जो नेटवर्क है इसको हम क्या बोलते हैं? बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कोई डाउट किसी का इतने में से, तीनों में से? नहीं सर, नो सर। ठीक है, क्लियर ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, एक ये नई टर्म आई है इस वाले कोर्स में, नए वाले कोर्स में, क्योंकि ये जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था डेमो पे, कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। भले ही आपसे ना पूछा जाए इंटरव्यू में, लेकिन वो चीज़ अलग चीज़ है कि ना पूछा जाए, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम करना हुआ, या फिर मान लो कोई कहता है कि तुमने नया वाला सीसीएनए किया है तो ये चीज़ नए वाले सीसीएनए में मेंशन है, तो पता है इसके बारे में क्या होता है, तो वो चीज़ मतलब नहीं होना चाहिए। वो मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा इसमें। तो एक नई टर्म आई है, ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क। देखो क्लाउड क्या है, आने वाली टेक्नोलॉजी है। अब तुमने अगर सुना भी होगा, मे भी शायद तुमने सुना होगा, कि हमारे जो गेम जैसे पबजी है और ये कोई भी फ्री फायर है, मान लो ये गेम खेलते हो, अब ये क्लाउड बेस्ड भी गेम आ रहे हैं। अभी हम पबजी कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। अब मान लो किसी बंदे के पास फ़ोन है, मान लो कोई भी एक छोटा सा फ़ोन है 8,000 का, तो उसके पास वही 2 GB रैम है, उसमें ग्राफिकल कार्ड इतने अच्छे नहीं है, जो इनबिल्ड आते हैं वही है, मतलब जो मिलता है 500 MB जितने का भी मिलता होगा वो ग्राफिकल कार्ड, तो वही है उसमें। तो उसमें पबजी तो चल नहीं पाएगा 200 GB में, चले 2 GB में चलेगा भी तो वो भी हैंग करेगा वहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, उस गेम को ना क्लाउड पे इंस्टॉल करो और आप क्लाउड से ही गेम खेलो। तो क्लाउड गेम भी आने वाले हैं मार्केट में। तो क्लाउड की तो रिक्वायरमेंट, मतलब जो क्लाउड है ना टेक्नोलॉजी, ये अब बस बूम छाने वाला है यहाँ पे। तो ये भी कहीं ना कहीं सिस्को भी उस चीज को टच कर रहा है, आपको बताने की सर कोशिश कर हेलो। रहा है कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हाँ। सर सर हम्म। सर ये क्लाउड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क इंजीनियर होते हैं सर? हाँ बिल्कुल होते हैं ना। नेटवर्किंग जैसे AWS की नेटवर्किंग, AWS नेटवर्किंग इंजीनियर की जॉब निकलती है। अच्छा, क्लाउड बेस्ड बेस्ड हाँ, इंजीनियर। क्योंकि देखो जैसे कोई बंदा है, वो सिर्फ मशीन, जैसे मान लो तुम चार्टेड अकाउंट हो, तुम क्या कर सकते हो? एक्सेल तुम्हें आती होगी, तुम्हें पावर पॉइंट आता होगा, तुम्हें चार्टेड के जो टूल्स होते हैं जो भी, वो पता होंगे। अब तुम्हें ये तो नहीं पता होगा कि इसमें इंटरनेट कैसे चलेगा हमारे डेस्कटॉप पे, है नहीं? अब तुम्हें ये तो नहीं पता होगा कि केबल हमें कनेक्ट करनी है, इंटरनेट ऐसे चलाना है। सेम वहाँ पे कंपनी में भी यस होता सर। है कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो काम होता है, वो मान ले चार्टेड अकाउंट हैं, वो कोई और फील्ड को देखते हैं, वो कोई और फील्ड को देखते हैं, तो उनको ये नहीं पता इंटरनेट कैसे चल रहा है। अगर उनके डेस्कटॉप से ना केबल भी निकल जाती है इंटरनेट वाली, तो वो नहीं करते हैं, वो सीधा कॉल करते हैं उसको, नेटवर्क इंजीनियर को, नेटवर्क इंजीनियर आएगा वो केबल लगा के देगा उनको। सेम कंपनी में होता है कि अच्छा, उनको सिर्फ मशीन प्रोवाइड ऐसा। करानी है। हाँ, कंपनी में ऐसे ही होता है काम, कि अगर उनको यस। एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि इसमें इशू का उस इशू क्या आया है, क्यों इंटरनेट नहीं चल रहा है इसमें। तो अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, उनको नहीं पता कि केबल कनेक्टेड नहीं है, क्या कनेक्टेड नहीं है, वो सीधा फ़ोन वहाँ पे, मतलब नेटवर्क इंजीनियर रखा होगा उन्होंने, कंपनी वालों ने, वो उसको कॉल करेंगे, वो आएगा इंजीनियर, वो देखेगा कि क्या इशू आया उसमें। अगर लैन केबल प्लग आउट होगा तो प्लग इन कर देगा। तो ये सारे काम वही करता है जो नेटवर्क इंजीनियर होता है। तो ऐसे क्लाउड पे भी होता है
क्लाउड पे तुमने मशीन प्रोवाइड करा दी, लेकिन उसको इंटरनेट से एक्सेस कराना है, वहाँ पे हमें क्लाउड पे भी डेटा सेंटर बनाना होते तो वहाँ पे हमें बीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा, अलग अलग सबनेट डिफाइन करने पड़ेंगे, उनको हमें रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर्वर उनके रखे होंगे, उन सर्वर को इंटरनेट पे कैसे एक्सेस कराना है, कैसे सिक्योरिटी लगाना है, कौन सी पॉलिसी लगानी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो वो जो सिक्योर करेगा, वो जो नेटवर्किंग का काम होगा वो कौन करेगा? AWS नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है। तो अब ये जो दो टर्म नई ऐड हुई है न्यू CCNA में, कौन कौन सी है? ऑन यस सर। प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क। ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड, पता है सिस्को का खुद का क्लाउड है, सिस्को क्लाउड, लेकिन ये AWS की तरह हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कल अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने सिस्को की वेबसाइट पे आपको दिखाया था, CCNA के नीचे था सिस्को डेवएप्स करके था, डेवऑप्स, डेवऑप्स तो नहीं था उसमें, कुछ और लिखा था, डेवएप्स करके लिखा था। तो वो चीज़ आपको क्लाउड की इंफॉर्मेशन बताती है, उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ता है, तभी सिस्को अपना क्लाउड का एक्सेस देता है। बाकी अमेजोन की तरह कुछ फ्रीली अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। जैसे अमेजोन अज्योर ना, ये आपको कुछ घंटे फ्री प्रोवाइड करके देते हैं सर्विस। तो ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क क्या होता है? ऑन प्रेमिसेस का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज इन द ऑफिस, कंपनी एंड डेटा सेंटर। मतलब एवरीथिंग, सारा चीज आपका क्या है? ऑफिस में है। जितने भी आपके डिवाइस हैं, जितने भी स्विचेस हैं, जितने भी राउटर हैं, जितना भी सब कुछ है आपका कहाँ पे? ऑफिस में रखा है। डेटा सेंटर आपने ऑफिस में बना रखा है, फिजिकली बना रखा है। सारी चीज़ों को आप ही मेंटेन करते हो, उनका नेटवर्किंग, उनका इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो। कूल, भाई आपको एसी भी लगा, जहाँ पे सर्वर कभी जाना, जिसके भी सर्वर रूम होंगे वहाँ पे इतना कूल इन्वायरमेंट होगा वहाँ का, इतने ज़्यादा वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एसी लगी रहती है, क्योंकि सर्वर जब चलते हैं तो हीट करते हैं, और अगर वो कूल नहीं रहेंगे ना तो सर्वर क्रैश हो जाते हैं फिर वहाँ पे। ठीक है। तो ऑन प्रेमिसेस का मतलब क्या है? कि सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे हैं? कंपनी में ही है। डेटा सेंटर भी आपका कंपनी में, क्लाउड पे कुछ भी नहीं है। और क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज एट द क्लाउड। ठीक है। मतलब आपने अपने इन्वायरमेंट में फिजिकली कुछ नहीं रखा है, ना एक सर्वर रखा है, कोई भी सर्वर नहीं है, कोई भी कंप्यूटर नहीं है, सारी चीज़ें, कोई भी राउटर नहीं है, आपने सारी चीज़ें कहाँ पे रख दी? क्लाउड नेटवर्क पे। ठीक है। ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क का समझ में आया कि ऑन प्रेमिसेस बेस्ड नेटवर्क कौन सा होता है, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क कौन सा होता है? एवरीथिंग इज इन द ऑफिस, और क्लाउड में क्या है? कि सारी चीजें आपकी क्लाउड में है। यस सर। ओके। यस तो ये दो टर्म जो हैं इसमें ऐड हुई थी, तो वो मैंने आपको बता दिए। सर। सर बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए सर, आप इस समझ में आया कि नहीं ऐसा। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, ये म्यूट हो गया था। हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सभी से ही पूछ रहा हूँ, अगर किसी का कोई डाउट होता है वो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। जी। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क क्या होते हैं? ऑन यस। प्रेमिसेस नेटवर्क की बात कर रहा है तो मतलब वो सारी चीज़ें उसके कहाँ पे हैं? ऑफिस में। जैसे अभी जिसमें आईएसपी में काम करता हूँ, उनकी सारी चीज़ें ऑन प्रेमिसेस हैं। डेटा सेंटर भी उनके बिल्डिंग में है, मतलब सारी चीज़ें ऑन प्रेमिसेस भी है, लैपटॉप वैपटॉप सारी चीज़ें। अब देखो जैसे होता ना कि, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। तो क्लाउड बेस्ड नेटवर्क में क्या है कि सारी चीज़ें यस आपकी सर। क्लाउड में रखी हुई हैं। अब लैंड ट्रांसमिशन, एक मैंने सबसे पहले आपको लाइन दिखाई थी नेटवर्क में, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया में हमने क्या बताया था? वायर्ड एंड वायरलेस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लैंड ट्रांसमिशन मेथड,
कि अगर आपने डिवाइस तो कनेक्ट कर दी है, अब उन पे डेटा फ्लो हो रहा है, तो कितने टाइप से डेटा फ्लो होता है, ठीक है, कितने मेथड हैं, उन मेथड की हेल्प से जो डेटा है आपका क्या हो सकता है, ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है, या तो वो डेटा हमारा यूनिकास्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर ब्रॉडकास्ट। Yes, sir. Yes. मल्टीकास्ट हो सकता है। ट्रांसमिशन डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 मेथड है, 3 मेथड की हेल्प से आपका ट्रांस जो डेटा है वो ट्रांसमिट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। बाकी मल्टीपल जगह पे ये टर्म आएंगी, मल्टीपल टाइम में ये आपको सुनने को मिलेगा यूनिकास्ट, यहाँ पे यूनिकास्ट हो रहा है, ट्रैफिक यहाँ। देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ लैंड ट्रांसमिशन मेथड की, तो ये हमारे पास कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। सबसे पहले यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यूनिकास्ट हमारा क्या होता है, 1 to 1। यूनिकास्ट का मतलब है 1 to 1 ट्रांसमिशन मेथड। जैसे कि ये एक राउटर है हमारे पास, राउटर नहीं, ये पीसी है, ये एक पीसी है, ठीक है, एक ये पीसी है, और हमने क्या कर दिया, एक लैन केबल के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। सर, आवाज आ रही, आवाज आ रही सर, वो हल्की सी फैन वाली सर है हल्की सी थोड़ी सर। फैन वाली। हाँ सर, ज्यादा आ रही है सर। कोई फैन की आवाज सर ज्यादा आ रही है। वॉइस किसी की म्यूट नहीं है सर क्या? अच्छा अच्छा, एक बार म्यूट करना सभी, हमारे तरफ तो मिल रही सर। सभी लोग म्यूट करो अपने आप को। गेमिंग का भी हो गया, अभी भी आ रही है, अब बताना। अब सही है अब सर। सही है, इनका होगा, मे भी रवि का होगा, ठीक है। तो हमने यार ये बार बार फोन कर रहा है, तो ये क्या है, यूनिकास्ट क्या है आपका, 1 to 1। पर्टिकुलर हमने क्या कर दिया, तो रुकना थोड़ा। तो 1 to 1 का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पीसी ए है, ये पीसी हमारा बी है, ये सी है, ये डी है, और ये है हमारा ई। तो पीसी ए पर्टिकुलर कोई डेटा ट्रांसमिट पे, और पर्टिकुलर वो ई को रिसीव हो, मतलब पीसी ए पीसी ई को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता था, कोई भी डेटा हो सकता है, और उसने इस लिंक पे डेटा अपना डाला, इतने सेंड किया, और यहाँ पे जाके वो पर्टिकुलर ई को ही रिसीव हुआ। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन मेथड को हम क्या बोलेंगे, यूनिकास्ट। यहाँ पे आपका डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, यूनिकास्ट मेथड को यूज करके।
क्योंकि यहाँ पे वन टू वन हो रहा है, एक ने सेंड किया, दूसरे ने उसको रिसीव किया, तीसरे को वो डेटा रिसीव ही नहीं हुआ, ना इसको ना इसको ना इसको, किसी को भी रिसीव नहीं हुआ। तो इस टाइप के नेटवर्क को या इस टाइप के शेयरिंग नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, यूनिकास्ट। अब जैसे मैं आपको पर्टिकुलर एसएमएस भेज दूं, जैसे मान लो मुझे रवि को पर्टिकुलर एसएमएस भेज दिया, मुझे विवेक से बात करनी है, विवेक को पर्टिकुलर एसएमएस भेजा, ग्रुप पे नहीं भेजा, पर्टिकुलर एसएमएस भेजा, तो वो किसके पास एसएमएस जाएगा, विवेक के पास जाएगा। तो वो मीडिया को यूज किया वहां पे यूनिकास्ट, पर्टिकुलर हमने विवेक को ही मैसेज किया। आए समझ में? तो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है, बट डेटा को किसको रिसीव हो रहा है या किसको ही सेंड कर रहे हो आप, पर्टिकुलर ई वाले पीसी को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट। आते हो तो मॉनिटर कैसे करोगे, वहां पे कोई भी टूल यूज करोगे। अब यहाँ पे पीआरटीजी यूज कर लो, या फिर सोलर बिंड आता है, या वायर सार्क सुना होगा, वायर सार्क तो नॉर्मली यूज करते हैं हम, जैसे कोई भी लिंक मॉनिटर करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम। पीआरटीजी सर वो तो गूगल से सर्च करके देख सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे ही देख लेते हैं, कैसे हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यूनिकास्ट का मतलब क्या है, वन टू वन, कि पर्टिकुलर ट्रैफिक एक पर्टिकुलर मशीन को सेंड किया जा रहा है और उसको रिसीव हो रहा है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वन टू वन या यूनिकास्ट। अब मल्टीकास्ट क्या होगा, इसी में समझाते हैं आपको मल्टीकास्ट। जैसे ए है और वो बी और डी को डेटा भेजना चाहता है, सी और ई को डेटा भेजना नहीं चाहता है। तो ए ने कोई डेटा सेंड किया और वो बी और डी को, सिर्फ पर्टिकुलर बी और डी को रिसीव हुआ। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन मेथड को हम क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट। जहां पे क्या हो सकता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट होता है आपका वन टू मैनी। मल्टीकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट होता है वन टू मैनी। मतलब एक डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, या वन टू मैनी भी बोल सकते हैं, या वन टू ग्रुप भी बोल सकते हैं, और हमारे पास कुछ जो है सिलेक्टेड डिवाइस हैं, उन पे डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, या उन पे ही डेटा वो सेंड हो रहा है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट, वन टू मैनी या वन टू ग्रुप। ठीक है, आया समझ में? ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडकास्ट होता है हमारा ब्रॉडकास्ट होता है वन टू ऑल। मतलब डेटा ए ने, भले ही वो डेटा ए बी को ट्रांसमिट करना चाहता था, जैसे इस कॉन्सेप्ट में मान लो हमारे पास ए पीसी है, वो ट्रांसमिट करना चाहता था, बट अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो वो डेटा बी को भी जाएगा, डी को भी जाएगा, ई को भी जाएगा, चाहे भले ही उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डी को रिक्वायरमेंट देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन वो डेटा जाएगा ही जाएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, वो डेटा सभी के पास जाएगा, उस नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइस आपकी कनेक्टेड होगी। आया समझ में? ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, वन टू ऑल, एक ने डेटा ट्रांसमिट किया, वो सभी के पास डेटा जा रहा है, वो सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा, ई के पास भी जाएगा, चाहे उसे रिक्वायरमेंट हो या ना हो। आया समझ में? तो ब्रॉडकास्ट होता है वन टू ऑल, मैनी। यूनिकास्ट होता है टू वन। यूनिकास्ट का मैंने एग्जांपल बताया व्हाट्सएप का, कि मैंने पर्टिकुलर तुम्हें क्या है अपना एसएमएस भेजा। मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, हमारे पास कांटेक्ट तो बहुत सारे हैं, कांटेक्ट में देखूंगा तो अभी मेरे पास 1000 के आसपास हैं, लेकिन मैंने क्या है, मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें मुझे
3 लोगों को ऐड करना है, तो हमने क्या बनाया, वहां पे एक ग्रुप बनाया। ऐसा नेटवर्क में भी होता है, जब मल्टीकास्ट डेटा को ट्रांसमिट करते हो तो वहां पे तुम्हें ग्रुप बनाना पड़ता है और उस ग्रुप में तुम्हें डिवाइस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज तुम पढ़ोगे सीसीएनपी में कि मल्टीकास्ट हम डेटा को कैसे ट्रांसमिट करते हैं। तो सीसीएनपी में आप वहाँ पे मल्टीकास्ट ग्रुप बनाओगे और डिवाइस को ऐड करोगे उस ग्रुप में, और जब भी आपको डेटा उन डिवाइस को भेजना है तो उस ग्रुप पे डेटा ट्रांसमिट कर दोगे, उस ग्रुप में जितनी भी डिवाइस होगी सभी के पास वो डेटा क्या है, चला जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही व्हाट्सएप पे होता है कि हमने 3 लोगों को एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में ऐड कर दिया। अब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ग्रुप इस क्लास से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में डाल देंगे, सभी के पास पहुंच जाएगा वो, है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। जैसे अभी हमने बोला था कि गाइस दिस इज द लिंक, क्लिक ऑन द लिंक एंड प्लीज ज्वाइन द सेशन, तो हमने ग्रुप पे डाल दिया, वो तीनों लोगों के पास पहुंच गया वो चीज। तो ये क्या हुआ, मल्टीकास्ट, 1 to many। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि मैं सभी के पास भेज रहा हूं, ठीक है, मैं सभी को डेटा अपना ट्रांसमिट कर रहा हूं। ब्रॉडकास्ट का भी ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे, यूज किया है कभी? यस सर। है ना, तो वहां पे भी ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आता है। मगर सर जो व्हाट्सएप पे जो वो होता है ब्रॉडकास्ट, वो भी तो मल्टीकास्ट होता है। ब्रॉड तुम वहां पे सेलेक्ट करके भेजते हो ना। यस। हाँ, वो एक साइड से बोलता है कि पर्टिकुलर जिनको हमें सेलेक्ट करना है उन पे ही जाना है डेटा, है वही ना। तो। हम्म। रुको ना, तो वो हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट के सभी के पास जाना है वो डेटा। तो ये हमारे पास लैंड ट्रांसमिशन मेथड होते हैं और वही हमने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है। यूनिकास्ट क्या है? a single data packet sent from a source to a single destination on the network, ठीक है, एक सिंगल सोर्स से एक सिंगल पे जा रहा है। मल्टीकास्ट क्या होता है? a single data packet 1 to 1। is copied and sent to a specific destination, not a all, का एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उस डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो उस टाइप के ट्रांसमिशन मेथड को हम क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट हमारा क्या होगा, एक सिंगल पैकेट को उसने मल्टीपल कॉपी में कन्वर्ट किया और हर एक डेस्टिनेशन पे भेज दिया, जितने भी यहाँ पे डिवाइस हैं सभी के पास वो क्या हो रहा है, डेटा आपका सेंड किया जा रहा है। तो ब्रॉडकास्ट क्या है, सिंगल डेटा पैकेट, a single data packet is copied and sent from a source to all the destination on the network, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूनिकास्ट है, ये मल्टीकास्ट है, ये ब्रॉडकास्ट है। तो आई थिंक अभी तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, समझ में आ गया होगा सारी चीजें। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोड भी होते हैं नेटवर्क में, सुना भी होगा, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो वो हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसमिशन मेथड थे। और अब यहाँ पे डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करता है, तो वहाँ पे 3 मोड होते हैं, या तो वो डिवाइस सिंपलेक्स कम्युनिकेट कर सकता है, या हाफ डुप्लेक्स, या फिर फुल डुप्लेक्स। यहाँ पे कभी कभी जब लैब करते हो, खैर अभी तो नहीं करोगे, लेकिन जब सीसीएनपी में आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो वहाँ पे ये कर देते हैं कि पोर्ट को डुप्लेक्स चेंज करके ना, तो तुम पोर्ट को सब कुछ कर लोगे, आईपी भी असाइन कर लोगे, पोर्ट शट डाउन भी कर लोगे, नो शट डाउन भी कर लोगे, फिर भी वो लिंक अप नहीं आएगी। तुम सोचोगे हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी ये लिंक अप नहीं आ रही है, तो पता नहीं क्या इसमें इशू होगा। तो यहाँ पे मोड होते हैं हमारे पास, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, 3 टाइप के मोड होते हैं। सिंपलेक्स में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन। सिंपलेक्स में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन। इन सिंपलेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि हम सिर्फ डेटा, अगर जैसे हम आपको डेटा दे रहे हैं तो सिर्फ हम आपको डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ सेंड करूंगा, रिसीव नहीं करूंगा। आया समझ में?
तो वो हमारा होता है सिंपलेक्स एज ऑन अ वन वे सर हॉकी स्ट्रीट। हाँ, सर हॉकी टॉकी करें। वॉकी टॉकी ना, क्या कह रहे हो? जी सर। वॉकी टॉकी नहीं, वॉकी टॉकी आपका हाफ डुप्लेक्स का काम करता है। देखो वॉकी अच्छा टॉकी हाफ एट ए डुप्लेक्स का। टाइम पे तो तुम भेज पाओगे, लेकिन तुम सुन भी तो सकते हो ना बाद में वॉकी टॉकी से। यस सर। वो हाफ डुप्लेक्स का यस सर। वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है जैसे कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, आप ये करो, आप ये करो। कभी कंप्यूटर देता है कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन कि आप ये करो? कीबोर्ड नहीं देता। आप कीबोर्ड, माउस है, माउस क्या है, हमेशा आप माउस से पॉइंटर डिफाइन करते हो कि यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। यहाँ कभी कंप्यूटर डिफाइन करते कि माउस तुम ऐसे ऐसे चलो? नहीं ना। तो ये है हमारे सिंप्लेक्स मोड की कमांड के। यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ, हेडफोन लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोलने का माइक अलग है। तो उस माइक से सिर्फ बोला जा सकता है, मतलब मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। कभी उस माइक में डेटा आएगा? डेटा आएगा नहीं, उस माइक से हमेशा डेटा जाता है। और यहाँ पे हेडफोन में जो स्पीकर लगा रखे हैं सुनने के लिए, तो स्पीकर में क्या है, स्पीकर में सिर्फ डेटा हमारे पास आता है। स्पीकर से थोड़े से हम डेटा भेजते हैं कंप्यूटर में या किसी भी चीज में। तो वो हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसका है? सिंप्लेक्स का है, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे अब इंडिया में तो देखो कुछ भी पॉसिबल है, आउट ऑफ कंट्री को ले लो। जैसे वहां पे अगर रोड डिफाइन कर दिया कि आपको यहाँ से सिर्फ जाना है, तो वहां से सिर्फ गाड़ियां जाएंगी। जैसे हाईवे होता है ना, एक साइड जाने का रास्ता होता है, एक साइड आने का रास्ता होता है। इंडिया में भी है ऐसा कि एक साइड जाने का, एक साइड आने का। तो अगर इस साइड जाने वाला है तो आप सिर्फ यहाँ से जा सकते हो, इस साइड आने वाला रास्ता है तो यहाँ पे सिर्फ आ सकते हो। तो वो सिंप्लेक्स का है, यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है। तो ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट द डेटा वेयर एज अदर कैन ओनली रिसीव द डेटा। ठीक है, ये सेकंड लाइन में देखो मैंने इसको क्लियर कर दिया कि सिर्फ एक डिवाइस वहां पे डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरा डिवाइस उसको सिर्फ रिसीव कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे टीवी है, टीवी में आपका जो चैनल पे प्रोग्राम आ रहा है तो वो भेज रहे हैं। अब आप यहाँ से तो नहीं भेज सकते कि हमें ये चीज देखनी है या आप ये चीज प्ले कर दो। वो वहां से जो उसने मतलब अपना ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कीबोर्ड है, माउस है, ये एग्जांपल है आपके सिंप्लेक्स मोड के। अब बात करता हूँ मैं हाफ डुप्लेक्स मोड की। तो ये जो वॉकी टॉकी का एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये है वॉकी टॉकी का। तो क्या है, एट ए टाइम पे वन वे कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे कम्युनिकेट तो दोनों डिवाइस कर सकती हैं, मैं आपसे बोल सकता हूँ, आप मुझसे बोल सकते हो। लेकिन क्या एट ए टाइम पे सिर्फ एक लोग बोल सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप नहीं बोल पाओगे उस टाइम पे, अगर आप बोल रहे हो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है। तो इन विच ओनली वन डिवाइस कैन सेंड और रिसीव डेटा एट सेम टाइम। मतलब सेंड रिसीव का मतलब क्या है, वो डिवाइस, मतलब ये डिवाइस जो है वो सेंड भी कर सकता है डेटा को और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम पे कोई एक काम कर पाएगा। अगर इसने सेंड किया है तो उस टाइम पे ये डेटा को रिसीव नहीं कर सकता। सेम यहाँ पे है। तो ये क्या है, बोथ डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा बट नॉट साइमल्टेनियसली। ठीक है, एट ए टाइम पे ये चीज नहीं पॉसिबल है। तो जैसे एग्जांपल है आपका वॉकी टॉकी एंड ब्लूटूथ। अब तो खैर ब्लूटूथ जो स्मार्टफोन के ब्लूटूथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो आपके एट ए टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। आपने ब्लूटूथ यूज किया होगा, जो कीबोर्ड वाले फोन आते थे उनमें जो हम गाना, मान लो हम तब जनरली गाने ही सुनते थे उस फोन से, हमने भी डेटा ट्रांसमिट किया है। तो जैसे मान लो हमारे किसी भी फोन में कोई गाना है वो अच्छा लगा, तो वो क्या करता है, अपने ब्लूटूथ से उस डेटा को सेंड करता है, मतलब उस गाना को सेंड किया और हम अपने ब्लूटूथ से उसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अगर उसी टाइम पे मैं भी अगर कोई डेटा ट्रांसमिट करना चाहता हूँ तो वो हमारा जो पहले ट्रांजेक्शन चल रहा था या जो ट्रांसमिशन चल रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया हाफ डुप्लेक्स का। आजकल के ब्लूटूथ फुल डुप्लेक्स पे काम करते हैं, आप सेंड भी कर सकते हो, आप रिसीव भी कर सकते हो उसी टाइम पे, स्मार्टफोन के जो ब्लूटूथ होते हैं। ये समझ में आया हाफ डुप्लेक्स मोड। यस यस सर। सर। ओके। और ये फुल वो सिंप्लेक्स। यस सर। ठीक है, यस सर, ये भी क्लियर हो गया सर। ठीक वन है। वे करनी।
ओके, फिर चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास है मोड। तो फुल डुप्लेक्स मोड पे क्या है, एट ए टाइम टू वे कम्युनिकेशन। समझ में आया? मतलब उसी टाइम पे मैं आपको डेटा सेंड भी कर सकता हूँ, उसी टाइम पे मैं डेटा को रिसीव भी कर सकता हूँ। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मीन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शनल ऑन अ सिंगल कैरियर एट द सेम टाइम। सिंगल कैरियर मतलब क्या है, सिंगल पाथ पे, एक ही पाथ है आपके लिए। ऐसा नहीं कि सेंड करने के लिए अलग पाथ है, रिसीव करने के लिए अलग पाथ है, नहीं, एक ही पाथ पे आप डेटा को सेंड भी कर पाओगे, आप डेटा को रिसीव भी कर पाओगे। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स मोड ये हमारा होता है कि एट ए टाइम पे हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो बोथ द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। तो एग्जांपल है स्मार्टफोन, जैसे उसके मल्टीपल, जैसे हम ही बात कर रहे हैं तो एट ए टाइम पे मैं भी आपके साथ बोल सकता हूँ, आप भी मुझसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी लिख रखे हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स का। सिंपलेक्स क्या है कि ये सर्वर है, ये मॉनिटर है, मतलब आपका सीपीयू मॉनिटर डायरेक्शनल, कि सीपीयू हमेशा मॉनिटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये शो करो, आप ये शो करो, आप ये शो करो। कभी मॉनिटर इंस्ट्रक्शन देता है कि आप सीपीयू इस तरीके से काम करो, नहीं करता। जैसे ये वर्क, दो आपके पीसी हैं, उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो एट ए टाइम पे ये आपको क्या है, ये भेजने का देखो अलग आ रहा है ना, ये तीर अलग है, ये अलग है, एरो एरो से ही समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे एक ही है कि एट ए टाइम पे सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स के। तो इसमें बताओ कोई डाउट है? रवि तुम बताओ, कोई डाउट है? क्योंकि तुम पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो और तुमने कभी काम भी नहीं किया इस पे। नहीं सर, कोई अभी तक सब पूरा कुछ समझ में आया जो हमने पढ़ाया? बाकी अगर यस नहीं आता है तुम इस वीडियो यस को देखो, उससे ही समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ लो। नेक्स्ट क्लास सर मुझे कल के क्लास में ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी हम रिकॉल करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, वो चीज़ हम रिकॉल करेंगे भी। ओके सर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ईथरनेट के कनेक्शन होते हैं, या तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है या फिर मल्टी पॉइंट हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, एक पीसी को हमने पर्टिकुलर दूसरे पीसी से कनेक्ट कर दिया, वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड, नथिंग इन द वे, मतलब हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया, उसके बीच में कोई स्विच या राउटर कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रेफर टू अ कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेशन एंड पॉइंट और नोड। एंड पॉइंट मतलब लाइक जैसे सर्वर है, आपका पीसी है, ये सारे एंड पॉइंट में आते हैं। तो आपने दो पीसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। शेयर्ड या फिर मल्टी पॉइंट कब बोलते हैं, जब आपने जैसे एक पीसी है उसके बीच में स्विच लगा दिया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये दो पीसी हैं, म्यूट कर लो अच्छा अपने आप को, फिर अनम्यूट कर लेना। विवेक आपके साइड से आवाज आ रही है? मेरे साइड से सर कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये दो पीसी को हमने कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली एक केबल के थ्रू। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट। और मल्टी पॉइंट क्या होगा, अगर हमने एक पीसी, ये हमारे पास एक पीसी ये है और हमने बीच में लगाया स्विच, तो हमने इस पीसी को पहले स्विच से कनेक्ट किया और स्विच से हमने फिर इस पीसी को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हम एक और डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, इस स्विच के थ्रू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी पॉइंट या ब्रॉडकास्ट मीडिया बोल सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज नेटवर्क, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, उसके बाद लैन ट्रांसमिशन मेथड, और उसके बाद हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ द मोड, कितने टाइप्स के मोड होते हैं,
और एक चीज और हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क। ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड बेस्ड नेटवर्क हमारे पास क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इतने से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, किसी का भी, रवि तुम्हारा, विवेक तुम्हारा, और रूमेश। सर क्लाउड बेस वाला क्या? क्लाउड बेस, ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड। ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस। देखो ऑन प्रेमिसेस का मतलब क्या है, ऑन प्रेमिसेस मतलब होता है जो आपका घर है, ठीक है, तो सारी में लगा रखी हैं राउटर जो है, जैसे राउटर डिवाइस की बात कर रहा हूँ मैं, या किसी भी डिवाइस की बात कर रहा हूँ, वो सारा सेट कहाँ लगा रखा है, घर पे लगा रखा है, ठीक है। आपने 10 सर्वर, जैसे उस टाइम पे जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अमेज़न का, कि अमेज़न की कोई वेबसाइट है और वहाँ पे 50 सर्वर उसने लगा रखे हैं, तो 50 सर्वर अमेज़न ने जो वेब सर्वर लगा रखे हैं, 50 सर्वर आपने कहाँ पे लगा रखे हैं, उसने अपने बिल्डिंग में लगा रखे हैं। तो ये क्या हुआ, उसका ऑन प्रेमिसेस हुआ। और अगर ये 50 सर्वर उसने क्लाउड पे जाके AWS या और क्लाउड पे जाके बना रखे हैं, तो वो क्या हुआ, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क हुआ। मतलब उसके सारी चीजें कहाँ पे हो रखी हैं, क्लाउड पे। क्लाउड कौन सा, जैसे AWS हमें क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराता है, सुना है, अमेज़न वेब सर्विस, ठीक है। तो हमने AWS पे जाके अपने 50 सर्वर बनाए हैं, तो हमने क्लाउड पे जाके 50 सर्वर बनाए, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क। और अगर हमने 50 सर्वर अपने बिल्डिंग में लगा रखे हैं, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। तो सर वो सर्विस भी देते हैं और स्टोरेज भी देते हैं। तो देखो सर्विसेज और स्टोरेज अलग चीजें हैं। सर स्टोरेज खुद एक सर्विसेज में आती है। सर्विस का मतलब है आप किस टाइप की सर्विस लेना चाहते हो। सर्विस तो कई सारी चीजें सर्विसेज होती हैं। आप स्टोरेज की सर्विस लेना चाहते हो, आप वेब सर्वर की सर्विस लेना चाहते हो, आप DHCP, आप किसकी सर्विस लेना चाहते हो, सारी सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है क्लाउड। जैसे मान लो गूगल, जैसे ये जीमेल का मैंने एग्जांपल दिया था, तो जीमेल क्या है, आपको क्लाउड आपको स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कराता है। सॉरी जीमेल नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव की, गूगल है ना। ड्राइव। गूगल ड्राइव आपको क्या कराता है, क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड कराता है ना, जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे जाके डेटा स्टोर हो रहा है, नहीं पता, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि क्लाउड पे जाके आपका डेटा सेव हो रहा है। आया समझ में। जी जी। तो ये हमारा ऑन प्रेमिसेस नहीं है, ऑन प्रेमिस हमने अपने लैपटॉप में ये सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है, ये हमने ये सारा रखा है, ये हमारा क्या है, ऑन प्रेमिसेस, कि हमने अपने लैपटॉप पे रखा है, ये कहीं क्लाउड पे नहीं है। और जो हमने गूगल ड्राइव पे डेटा रखा हुआ है, या जो हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो हमारा क्या है, क्लाउड बेस्ड है। आया समझ में। जी सब सही। ठीक है, तो ऑन प्रेमिसेस क्लाउड बेस्ड नेटवर्क को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और आई थिंक कि अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा हो। और आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे 9:30 पे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलिए एक बार हाँ बोलो, सभी को समझ में आया। सर गुड नाइट। जी जी ठीक है सर। सर। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।